भाई आज इस समाज में ला रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी को क्रांतिवीर कहना चाहता हूं। आज मैं इस कार्यक्रम में किसी संगठन का अध्यक्ष होने के नाते या किसी पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं नहीं आया हूं। सच तो आज देश में हमारे जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। कुछ ही दिन पहले हम सभी ने देखा होगा कि हमारे जैसा ही एक नौजवान वीर दास, उसने अपने एक भाषण में भारत की सच के बारे में, भारत के सच के बारे में, आज जो परिस्थितियां इस देश में है उसके बारे में कहते हुए कुछ शब्द कहे थे। और उसने कहा था कि आज देश में दो भारत है। बहुत लोगों ने उनका विरोध किया, बहुत लोगों ने कहने से ज्यादा मैं कहता हूं कि एक संगठन ने और एक पार्टी ने उनका बहुत बड़ा विरोध किया। मैं आज उसी को लेकर कुछ कहना चाहता हूं। 1947 के बाद देश को जो आजादी मिली उसके बारे में हमारे वरिष्ठ वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मैं मुझसे ज्यादा मैं समझता हूं कि उनको उस चीज की ज्यादा समझ है और मेरे से अच्छा वो आपको उस बारे में कहेंगे। 1947 को जो आजादी मिली और उसके बाद जो देश में परिस्थितियां हुई, जो अभी तक जो देश की प्रगति हुई है, जो देश की उन्नति हुई है, उसके बारे में वीरदास ने कुछ कहा था कि आज भारत में दो भारत है। एक भारत ऐसा है कि जिस भारत के महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्रता के लिए देश के लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी। एक भारत उस महात्मा गांधी को नतमस्तक है और एक भारत ऐसा भी है कि जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, उनको गोलियां मारी, आज उनकी पूजा करता है। एक भारत ऐसा भी है। एक भारत ऐसा भी है जिसके एक प्रधानमंत्री ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, देश के एक प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति के रूप में इस देश के किसानों को न्याय दिलवाया था। और आज देश में एक ऐसी सरकार है जो रास्ते में किसानों को कुचल देती है। एक भारत ऐसा भी है। एक भारत ऐसा भी है जहां पे पढ़ लिखकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा हुआ था। और एक भारत ऐसा भी है जहां पे रोहित वेमुला जैसे विद्यार्थी ने आत्महत्या की है। यह सच्चाई है। एक भारत ऐसा भी है। एक भारत ऐसा भी है जहां पे आज जिस स्मारक में हम खड़े हैं, सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए स्कूल स्टार्ट की थी, उनको विद्या देने का प्रयास किया था। और एक भारत ऐसा भी है जहां पे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में लड़कियों को आंदोलन कर रहे हैं बोल के पुलिस वालों ने मारा था। एक भारत ऐसा भी है। तो ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई को रूबरू लाने का प्रयास आज इस समिति के माध्यम से हो रहा है। आज मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र प्रदेश NSUI की तरफ से और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं कि युवाओं के सामने जो सच्चाई आज देश की परिस्थिति, आज देश में जो चल रही है, वो लाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम आपके साथ खांधे से खांधा लड़ाकर इस लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हैं। आज मेरे बहुत सारे युवा साथी यहाँ पे उपस्थित है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आज की जो आजादी की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। अगर उस वक्त चंद्रशेखर आजाद, उस वक्त अगर हमारे लोग महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, अगर केंद्र सरकार के जो अंग्रेजी सरकार उस वक्त थी, उसके विरोध में अगर लड़े नहीं होते तो आज हम जो यहाँ पे आज बोल रहे हैं, आज यहाँ पे जो हमारा हुजूम जमा हुआ है, वो जालियनवाला बाग जैसा होता। हमको भी गोलियां मार के हत्या कर दी आज हमारी होती, अगर उस वक्त हमारे लोग लड़े नहीं होते। तो मेरी युवाओं से यह अपेक्षा है कि जो देश में जातिवादी सरकार, जातिवादी लोग आज देश में अनेक मुद्दों को लेकर हमारे बीच में एक झगड़ा लगाना चाहते हैं, इसके विरोध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं मुस्लिम हूं। अनेक बार ऐसा कहा जाता है केंद्र सरकार के माध्यम से या किसी कुछ लोगों के माध्यम से कि आप ये देश छोड़कर चला जाइए। मैं आज उन लोगों को कहना
चाहता हूं कि जितना ये देश आपका है उतना ही ये देश हमारा भी है। हमारे लोग, हमारे मुसलमान भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के कंधे से कंधा लड़ाकर स्वराज्य के लिए लड़े थे। हमारे लोग आजादी के समय में भी महात्मा गांधी जी के कंधे से कंधा लगाकर साबरमती का हमने भी पदयात्रा की थी, हमने भी लड़ाई की थी। जलियांवाला बाग में भी कितने मुस्लिम हमारे भाई थे जिन्होंने छाती पे गोलियां खाई थी, सीने पे नहीं, पीठ पे नहीं। तो जितना ये भारत उन लोगों का है उतना हमारा भी है। मैं इतना ही कह के आज आप सभी से रजा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।